जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर सफाई कर्मचारी ट्रेड या फिर सीआरपीएफ नॉर्मल ट्रेड्समैन से जो सफाई कर्मचारी की ट्रेड होती है, इनकी जो ड्यूटीज होती है वो कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या क्या ड्यूटीज करनी पड़ती है, इनको कितना रेस्ट मिलता है, ब्रेकफास्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, लंच के लिए कितना टाइम मिलता है, क्या क्या ड्यूटी के अंदर पाबंदियां रहती हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से इनके ड्यूटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो सफाई कर्मचारी की ट्रेड होती है, तो सफाई कर्मचारी का मतलब सफाई करने वाला होगा। वो सीआरपीएफ के अंदर जो नॉर्मल सी है, ये सबको पता काम उसका सफाई करने का होता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी की जो ट्रेड्समैन से नॉर्मल ट्रेड्समैन का जो सफाई कर्मचारी होगा, उसको तो पूरे कैंप की साफ सफाई रखनी है। उसके अंदर मान लो 4-5 जवान होंगे सफाई कर्मचारी, तो किसी को मैस का एरिया दे दिया, किसी को अफसरों के जो मकान होते हैं उसका एरिया दे दिया, किसी को जवानों की बैरक्स का एरिया दे दिया, किसी को जैसे ग्राउंड का एरिया दे दिया। मतलब सबका अलग अलग एरिया बांट के रखते हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो होते हैं सफाई कर्मचारी, उनको अपनी हॉस्पिटल की साफ सफाई की जवाबदारी रहती है। हॉस्पिटल हो गई, डॉक्टर का जो रूम होता है जहाँ पे डॉक्टर बैठता है, इसके अलावा हॉस्पिटल के आसपास के इलाके की साफ सफाई जो पैरामेडिकल स्टाफ का सफाई कर्मचारी होता है उसकी रहती है। तो अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें, तो अगर मान लो पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर सफाई कर्मचारी जैसे एक ही टाइम पे 2 या 3 प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका जैसे शिफ्ट बांट दी जाएगी कि भाई जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट में कर लेगा, एक आफ्टरनून शिफ्ट में कर लेगा। लेकिन अगर एक ही सफाई कर्मचारी रहेगा तो उसके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। फिर उसका ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है कि भाई आप सुबह आ गए तो फिर शाम को जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा। तो उसका जो टाइम टेबल होगा वो इस प्रकार से होगा कि जैसे भाई सुबह आपने आया, साफ सफाई कर दिया, जैसे डॉक्टर का रूम साफ सफाई हो गया, सुबह जैसे पीटी टाइम पे आ गया या सुबह नाश्ता करने के बाद आ गया, तो सुबह का अपना काम किया। उसके बाद हॉस्पिटल की साफ सफाई, वार्डों की साफ सफाई, छोटा मोटा जो जरूरी की सफाई है वो कर दिया। उसके बाद में अगर नाश्ते से पहले आया तो नाश्ता करने के लिए चला जाएगा। ड्यूटी पे फिर इनकी पाबंदी नहीं होगी कि आप जैसे 8 घंटे ड्यूटी होगी तो 8 घंटा आप हिल ही नहीं सकते कि आप हॉस्पिटल के अंदर ही रहोगे, साफ सफाई कर दिया फिर वहीं रहेंगे, ऐसे कोई पाबंदी नहीं होती है। फिर जैसे आप अगर सुबह के टाइम में आए हो तो आपने सुबह साफ सफाई किया, फिर नाश्ते के लिए चले गए, नाश्ता करके आए तो फिर थोड़ा बहुत साफ सफाई बचा उचा होता वो कर दिया और फिर आप लंच करने चले गए। आप अकेले हो तो आप नाश्ता करने भी जाओगे, लंच करने भी जाओगे, उसके बाद फिर आप दोपहर में रेस्ट भी करोगे। अगर आप अकेले हो तो फिर आप जब लंच करने गए तो लंच के बाद आपका रेस्ट होगा। फिर आप शाम की शिफ्ट में आओगे, शाम की शिफ्ट में आए 4 बजे आए, मतलब 3:30 बजे, जो भी वहाँ का जो टाइम टेबल होता है उस टाइम के हिसाब से आप आए। आने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो दिन में गंदगी उसको साफ सफाई की और फिर शाम को आप अपने रूम पे चले गए और आप रेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब 2 हैं तो आप शिफ्ट वाइज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जो आप जिस जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है, ग्रुप सेंटर के अंदर रहती है, वहाँ का क्या शेड्यूल बना रखा है। क्योंकि सब जगह अलग अलग शेड्यूल बना के रखते हैं। ये आपके आपस में स्टाफ का तालमेल होता है, या तो कहीं पे ऐसे कर लेंगे, वैसे 2 सफाई कर्मचारी हैं तो आधा दिन भाई आप रहो, आधा दिन मैं रहूँगा। तो आपने सुबह मतलब 6 से लेकर 2 बजे की शिफ्ट की, तो दोपहर से 2 बजे के बाद की जो साफ सफाई होगी दूसरा कर लेगा। या फिर आप ऐसा करो, दोनों आगे सुबह आके दोनों ने मिलजुल के साफ सफाई कर ली, तो दिन में आप रेस्ट किए, शाम को रेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से होती है। और जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उनका पक्का शेड्यूल तो यही होता है, जब जवानों की पीटी का टाइम होता है उस टाइम पे वो अपनी सफाई में लग जाते हैं। जो जिस एरिया में मतलब थोड़ा पीटी जवानों के ग्राउंड से साइड का एरिया वो साफ सफाई कर दिया, या डाइनिंग रूम हो गया जवानों का, या मतलब अफसरों के बंगले हो गए, मेन रोड हो गई, इन एरिया की साफ सफाई कर दिया। उसके बाद में 1 घंटा किया, उसके बाद 1 घंटे के बाद चले गए, नाश्ता वास्ता किया, 1-1.5 घंटे का रेस्ट हो गया। फिर 9 बजे फिर साफ सफाई शुरू की, 11 साढ़े 11 तक किए, फिर अपना रेस्ट करो, 3-4 बजे तक लंच वंच करो, रेस्ट करो, पूरा किया, 4 बजे फिर आए, 4 से 6 साफ सफाई किए, 6 बजे फ्री हो गए। यानी कि ड्यूटी कोई ख़राब नहीं है, बस नाम ही है कि सफाई कर्मचारी, लेकिन ड्यूटी बहुत अच्छी है। आपको रात को सोने का पक्का लाइसेंस है। नाइट में आपको कौन साफ सफाई, अपने हिंदू धर्म में तो मानते हैं कि नाइट में तो झाड़ू को निकालता ही नहीं है। जो किसी भी धर्म के लोग होते रात में कोई झाड़ू नहीं निकालता है। और वो फौज के अंदर भी वही रूल है कि नाइट में कोई साफ सफाई नहीं होती है। तो नाइट आपकी 100% आपकी सेफ, आपको सोना ही सोना है। तो अगर फौज के अंदर एक जवान को रात सोने को मिल जाएगी तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात सबसे बड़ी चीज़ होती है। रात आप सोगे तो दिन में आप कितना भी काम करा लो, लेकिन दिन के अंदर भी दोपहर का जो आपका टाइम होता है वो 12 से 3:30-4 हर जगह का अलग अलग है, वो आपको रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है। तो उस टाइम में दोपहर में आपको कोई साफ सफाई नहीं करनी। इमरजेंसी हो जाए वो बात अलग होती है, लेकिन आपकी ड्यूटी कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती आपकी ड्यूटी में कि आपकी अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो आप 8 घंटे बंदिश में आ गई।
बंदिश की कोई ड्यूटी नहीं है। आपका एरिया है, आपको साफ सुथरा रखना है। अगर आपके एरिया में जैसे आप हॉस्पिटल के आसपास गंदगी नहीं है तो नॉर्मल आपने थोड़ा झाड़ू घुमा दिया चलो, लेकिन थोड़ा गंदगी होगी तो आपकी जो जवाबदारी है तो फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई इस एरिया के अंदर साफ सफाई क्यों नहीं है। लेकिन ड्यूटी में आपकी कोई पाबंदी नहीं है कि आपकी ड्यूटी अगर 8 घंटे की है तो आप 8 घंटे हिल नहीं सकते, जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से है, जो पैरामेडिकल स्टाफ सफाई कर्मचारी से है। तो ड्यूटी आपकी अच्छी है, आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, बीच में छोटा मोटा काम हुआ तो जैसे कैंटीन जाना है और कुछ काम करना है तो छोटा मोटा करके भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यही थे ड्यूटी के टाइम के संबंध में छोटी सी जानकारी, क्योंकि कई भाई पूछ रहे थे कि सर सीआरपीएफ के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो ऐसा कोई लगी बंधी ड्यूटी नहीं होती कि आपकी 8-10 घंटे लगातार ड्यूटी हो गई। आप अपनी ड्यूटी करो, रेस्ट भी करो, नाश्ता करने के लिए जाओ, लंच करो, आराम से ड्यूटी है, कोई हार्ड ड्यूटी है नहीं है। दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी। इसके संबंध में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।